दोस्तों, सांप और लाठी के सिंबल को देखकर आज हम आसानी से पहचान जाते हैं कि ये मेडिकल या क्लिनिक का सिंबल है। दुनिया भर में मेडिकल और ट्रीटमेंट से जुड़ा यह सिंबल कई अलग अलग जगहों पर नज़र आता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, एम्बुलेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों और कर्मचारियों की वर्दी तक, यहाँ तक कि WHO के लोगों में भी यह दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि इस सिंबल या लोगो के दो संस्करण हैं। एक में एक डंडा है जो दो आपस में जुड़े हुए सांपों और पंखों की जोड़ी से घिरा हुआ है। दूसरे में एक ही सांप डंडे के चारों ओर लिपटा हुआ है। अब सवाल यह है कि सांपों को मेडिकल से क्यों जोड़ा जाता है जबकि उनका काटना प्राणघातक होता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। सांप और डंडे वाले दोनों सिंबल की जड़ें प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में हैं, लेकिन वे विभिन्न स्रोतों का हवाला देते हैं। एक डंडे के चारों ओर लिपटे हुए सांप को दिखाने वाला सिंबल चिकित्सा और उपचार के प्राचीन यूनानी देवता एस्क्लेपियस से आया है। इसे एस्क्लेपियन रॉड कहा जाता है। प्राचीन यूनानियों ने उपचार और चिकित्सा में अपने अद्भुत कौशल के लिए एस्क्लेपियस का सम्मान किया। ग्रीक मिथक के अनुसार वह गंभीर रूप से बीमार को स्वस्थ कर सकता था और यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकता था। अपने पूरे जीवन काल में एस्क्लेपियस का सांपों से गहरा संबंध रहा है, इसलिए वे उसके सार्वभौमिक प्रतीक बन गए। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि सांप उपचार शक्तियों वाले पवित्र प्राणी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जहर में इलाज की शक्तियाँ थीं, जबकि उनकी त्वचा को त्यागने की क्षमता पुनर्जन्म और नवीकरण के कार्य की तरह लगती थी। तो वे लोग ये समझते थे कि यह अद्भुत प्राणी उनका उपचार का देवता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार एस्क्लेपियस ने अपनी कुछ उपचार शक्तियाँ सांपों से सीखी थी। एक कहानी के अनुसार उन्होंने जानबूझकर एक सांप को मार डाला ताकि वह देख सके कि दूसरा सांप जड़ी बूटियों का उपयोग करके उसे फिर से कैसे जिंदा करेगा। इससे एस्क्लेपियस ने सीखा कि मरे हुए लोगों को फिर से कैसे जिंदा किया जाए। एक अन्य कहानी के मुताबिक एस्क्लेपियस ने एक सांप की जान बचाई। तब उस सांप ने जान बचाने के बदले में चुपचाप एस्क्लेपियस के कान में फुसफुसाकर अपने उपचार का रहस्य बताया। यूनानियों का यह भी मानना था कि एस्क्लेपियस में लोगों को घातक सर्पदंश से ठीक करने की क्षमता थी। प्राचीन ग्रीस में बहुत सारे सांप थे, इसलिए यह कौशल बहुत काम आया। दूसरे सिंबल में डंडे के साथ दो घूमते हुए सांप और उनके ऊपर पंखों का एक जोड़ा है। इसे कैड्यूसियस कहा जाता है। बीच में जो डंडा है वो हर्मिस का है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच के दूत थे। ये पंख हर्मिस की स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उड़ान भरने की क्षमता को दर्शाते हैं। एक मिथक के अनुसार यूनानी देवता अपोलो ने हर्मिस को यह छड़ी दी थी। एक अन्य मिथक में यह ज्यूस था जिसने हर्मिस को कैड्यूसियस दिया था, जो दो घूमते हुए सफ़ेद रिबन से घिरा हुआ था। जब हर्मिस ने दो लड़ते हुए सांपों को अलग करने के लिए डंडे का उपयोग किया तो वे उसके चारों ओर अच्छी तरह से लिपट गए। इस तरह इस प्रसिद्ध लोगों का जन्म हुआ। एस्क्लेपियस के विपरीत हर्मिस वास्तव में किसी का इलाज करने या जीवन लौटाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसका सांप और डंडे का सिंबल भी चिकित्सा का एक लोकप्रिय प्रतीक बन गया। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि 7वीं शताब्दी के कीमियागरों के एक समूह ने खुद को हर्मिस के पुत्र होने का दावा किया था। कीमियागरों का मतलब होता है रसायन विद्या को जानने वाला। इन कीमियागरों ने उनके सिंबल को अपनाया, भले ही वे वास्तविक चिकित्सा उपचार के बजाय जादू टोने का सहारा लेते थे। अमेरिकी सेना ने अपने मेडिकल कोर के लिए हर्मिस का सिंबल अपनाया। बाद में कई चिकित्सा संगठनों ने उनका अनुसरण किया। यह भी संभव है कि कहीं न कहीं हर्मिस के कैड्यूसियस को एस्क्लेपियन रॉड के साथ मिलाकर भ्रमित कर दिया गया। हाल ही में एस्क्लेपियन रॉड मेडिकल का सिंबल बन गया है। हालांकि हर्मिस का कैड्यूसियस भी उतना ही फेमस है। यह एक बहुत ही आकर्षक और तुरंत पहचानने योग्य सिंबल है, जैसे कि आप अमेरिकी सेना के स्मारकों में या फिर किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।